जिस दिन से मैं आई हूँ मैं लेटर भी लिख के आई उनके लिए, जिसका भी उन्होंने झूठ बोला। शुरू से जानते हैं कि मैं कहाँ गई हूँ, क्यों गई हूँ, किसकी वजह से गई हूँ, और उन्होंने ही मुझे मजबूर किया। अभी तक झूठ बोल रहे हैं। उनको सच जो है वो सबको बता देना चाहिए। मैंने उनसे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैं इसे पसंद करती हूँ। उन्होंने मना किया, इनकार किया, मुझे मारा भी। मेरे नेक पे जो है वो जख्म बन गए थे और मुझे धमकी भी दी मेरी मामा ने कि मेरे बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसा पता चला तो हम खुद तुम्हारा गला दबा देंगे। देखिए, मेरा एक ताया का बेटा है, इन्होंने उसको घर में रखा हुआ था इस नियत से कि मेरी उससे शादी करेंगे। मेरे ताया के पास एक प्लॉट है जो मेरे बाबा को वो दे नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं ये रिश्ता कर लेता हूँ तो मुझे वो प्लॉट दे देंगे। ताया भी मान गए थे, तो ये मेरा वहाँ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा। मैं उनसे यही कहूँगी कि अब बस करें और जलील ना करें, मान जाए, सुलह कर लें। अगर यही करना तो अगर मुझे मारना ही है तो मुझे पहले बता दें, मैं पहले ही मर जाती हूँ। अगर आपके पेरेंट्स आप दोनों को आप कबूल कर लेते हैं तो मेरी और जहीर की दोनों की जान को ख़तरा, मैं कराची किसी सूरत नहीं जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं यानी फैसल। दुआ, ज़हरा और ज़हीर मेरे साथ आज मौजूद है। अब हाल ही में जो कुछ हो रहा है वो भी सबको पता है, जो माजी में हो चुका वो भी सबको पता है। दुआ ने किस तरह से शादी की, ज़हीर के पास किस तरह से पहुंची, इन सब बातों में आज नहीं पड़ना। अब दुआ ज़हरा के पेरेंट्स को लगता है कि दुआ ज़हरा वापस अब कराची जाएगी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद। दुआ ज़हरा क्या चाहती है, ज़हीर क्या चाहता है, जिंदगी किस तरह से गुजर रही है और किस तरह से गुजारना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हीर, मुझे ये बताओ, ये तो पता लग गया कि दुआ ज़हरा आपके पास पहुंच गई। मुझे सिर्फ एक सवाल का पहले जवाब दे देना जो आपके पास से रिलेटेड है कि आप दोनों की फ्रेंडशिप कितनी देर रही थी इस निकाह से पहले? हमारी फ्रेंडशिप को 3 साल हो चुके थे। इस जब ये आई है तब तक हमें 3 साल हो चुके थे। पहले पबजी पे हम बात करते थे, फिर उसके बाद क्लैश ऑफ क्लैंस पे हमारी फ्रेंडशिप थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि दुआ आपके पास आ गई, इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ, पूरी पाकिस्तान ने इसको अपनी एक इज्जत का सवाल बनाया हुआ है। अब दुआ की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि दुआ बालिग नहीं है। अब इसके बाद आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो पहले हाई कोर्ट ने करवाई थी, हमारा पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल सही करवाई गई है। और ये दूसरी जो मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई इसके अकॉर्डिंग भी दुआ बालिगी है। और पाकिस्तान के कानून में साफ अल्फाज में कहा गया कि बालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी शख्स से शादी कर सकती है, और हम कानून के मुताबिक जिस तरह हम कर सकते हैं हम करेंगे उसको ऊपर। आपको जो लोग इतना तनकीद कर रहे हैं कि ये एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पिज़्ज़ा खाती है, नूडल्स खाती है, इस तरह की चीज़ें, और ज़हीर इस काबिल नहीं है, उसने तो शायद इसको कपड़े भी नहीं लेकर दिए, कि आपकी सैलरी वाकई 80,000 है? मेरी सैलरी वेरी करती है मंथ टू मंथ। कभी एग्ज़ाम्स होती है क्योंकि मैं करता हूँ साइड बिज़नेस, तो शाम के टाइम करता हूँ, तो उसमें जो है ना वेरी करती है, कभी 50,000 कभी 60,000। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा सही है, अल्लाह ने बहुत दिया। और इंशाल्लाह जब से ये आई है इसको मैंने तक शॉपिंग्स वगैरह सारा कुछ करवाया, किसी चीज़ की कमी नहीं, आप इससे पूछ सकते हैं। ज़हीर, मुझे ये बताओ, इतना जो आपका ये 3-4 माह का अभी तक सिनेरियो गुजर चुका है, दुआ को भी थ्रेट्स मिल रहे होंगे, आपको भी मिल रहे होंगे, लोग तंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हो और अभी क्या लगता है कि अभी और कितनी मंजिल बाकी है? देखिए, अभी तक तो 3 मंथ हो गए हैं। जो हमारा अभी तक जो हमने ज़िंदगी गुजारी है वो हमें ही पता है हमने कैसे गुजारी है, और बस अल्लाह से छुप के, भाग भाग के। हाँ जी, ऐसे ही। और बस अल्लाह पे यकीन है, और इम्तिहान अल्लाह उसी पे लाता है जिससे अल्लाह को प्यार होता है। और इंशाल्लाह हम भी साबित कदम खड़े हैं, जब तक इम्तिहान है इसको पूरा एंड तक लेके जाएंगे। आपने अपने पेरेंट्स से इस सारे से पहले, इस सारे मामलात से पहले कोशिश नहीं की थी दुआ के पेरेंट्स से मिलने की, या अब इस सब के बाद भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि एक्सेप्ट कर लें आप? मैंने पहले भी इससे बहुत कहा कि जो है ना एक फैमिली मैटर है तो इसको तरीके से लेके चलेंगे, और इसको मैंने 3 दफ़े इसने मुझे कहा कि मैं ये स्टेप करना पड़ेगा, पर मैंने इसे मना किया था। और अब ये होने के बाद भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने अभी भी उनको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की है आज तक। अभी भी कर रहे हो? हाँ जी, कर रहे हैं, और उनका आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। दुआ ने कभी करने की कोशिश की? दुआ ने ख़ुद तो मुझे कभी नहीं कहा कि कांटेक्ट करो, पर वो भी यही चाह रही है कि सुलह हो जाए और ना वो अजियत का शिकार हो ना हम। दुआ, आपको ये तो एटलीस्ट लगता है कि आपके पेरेंट्स अजियत का शिकार हैं? देखें, वो शुरू से जानते हैं। जिस दिन से मैं आई हूँ मैं लेटर भी लिख के आई उनके लिए, जिसका भी उन्होंने झूठ बोला। वो शुरू से जानते हैं कि मैं कहाँ गई हूँ, क्यों गई हूँ, किसकी वजह से गई हूँ, और उन्होंने ही मुझे मजबूर किया। लेकिन वो फिर भी अभी तक झूठ बोल रहे हैं। उनको सच जो है वो सबको बता देना चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं बता रहे। आपने अपने पेरेंट्स से कहा था कि मैं शादी यहाँ पर करना चाहती हूँ, ये सब मामला तो उनको पता है, फिर आपके ऊपर ये बार बार क्यों क्लेम किया जा रहा है कि आपको अगवा किया गया? देखिए, मैंने उनसे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैं इसे पसंद करती हूँ।
तो लेकिन उन्होंने मना किया, इनकार किया, मुझे मारा भी कि हम तुम्हारी शादी इधर नहीं करेंगे, अपनी पसंद से करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ। लेकिन मैंने फिर उन्होंने मुझे मजबूर भी किया, मारते थे छोटी छोटी बातों पे, उन्होंने जो है फिर गुस्सा भी करना और ज़बरदस्ती। ऐसा घर में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं ना, पेरेंट्स औलाद को कर देते हैं। ऐसा कौन सा कोई इतना बड़ा काम हो गया था कि आपने इतना बड़ा फैसला उठा लिया और बिल्कुल पेरेंट्स से आज वो जब लोग इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पेरेंट्स हसरत की नज़रों से दुआ की तरफ देख रहे हैं और दुआ बिल्कुल इग्नोर करके जा रहे हैं? देखिए, मेरा एक ताया का बेटा है, इन्होंने उसको घर में रखा हुआ था इस नीयत से कि मेरी उससे शादी करेंगे। मेरे ताया के पास एक प्लॉट है जो मेरे बाबा को वो दे नहीं रहे, उनके नाम नहीं कर रहे। तो मेरे पापा चाह रहे थे काफ़ी टाइम से कि वो उनके नाम हो जाए, लेकिन वो दे नहीं रहे, कब्जा करके बैठे। रिश्ता करके उन्होंने ये सब, तो उन्होंने कहा कि मैं ये रिश्ता कर लेता हूँ तो मुझे वो प्लॉट दे देंगे। ताया भी मान गए थे, तो ये मेरा वहाँ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा। अभी कुछ यूट्यूबर्स ने जो आपके घर पर धावा बोला एक तरह का, उस टाइम उनका कहना है कि आप रो रही थी, अपने बाबा की तस्वीर देख रही थी, वो सारा क्या मामला है, वो भी थोड़ा बता दो। देखिए, मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और हम शिफ्टिंग कर रहे थे, पैकिंग वगैरह पहले से ही कर रहे थे? जी, पहले से कर रहे थे। और उस वक्त मैं मोबाइल में सॉन्ग सुन रही थी, मैं कोई रो वो नहीं रही थी, ना ही कोई पिक्चर देख रही, मैं तो सॉन्ग सुन रही थी, बैठी हुई थी। अचानक ये शौंग उज़मा और बुशरा सकीन वगैरह या अचानक ही जो है ना हमारे घर में घुस गई और इन्होंने ज़बरदस्ती की, मुझे लेके जाने लगी और यूट्यूबर्स आपको ले जाने लगे? जी, बाजू से खींचना शुरू कर दिया। तो जब मैं ज़ोर से चीखी तो फिर वो भाभी जो हैं वो आई, उन्होंने उनको रोका कि आप इतना पर्सनल क्यों हो रही हैं, कौन है, आप यहाँ क्यों आई हुई हैं। वो मेरे आगे खड़ी हो गई थी, तो फिर जो है ना वो उस वजह से मैं बच गई, लेकिन वरना वो मुझे ले जाने वाली थी और वो गैर कानूनी तरीके से हमारे घर में घुस गई थी। पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहती हो? मैं उनसे यही कहूँगी कि अब बस करें और जलील ना करें, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना मुझे फंसाएं। मैं पहले ही बहुत हो चुकी हूँ, मुझे पता है किस तरह पुलिस मोबाइल में सफ़र करते हैं, एक एक दिन कितना मुश्किल होता है कराची से लाहौर का। मान जाए, सुलह कर लें, अगर यही करना तो अगर मुझे मारना ही है तो मुझे पहले बता दें, मैं पहले ही मर जाती हूँ। अच्छा, अगर आपके पेरेंट्स आप दोनों को अब कबूल कर लेते हैं तो अभी भी आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आंसू तो मेरी आंखों में नहीं है, लेकिन वो कबूल कर लें तो अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे जितनी मेरी कराची जाते हुए डर लग रहा है किसी किस्म का? अब देखिए, मेरी जान को ख़तरा है, मेरी और जहीर की दोनों की जान को ख़तरा है। मैं कराची किसी सूरत नहीं जाऊँगी। पेरेंट्स प्यार मोहब्बत से कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम लोगों ने ज़हीर को भी कबूल कर लिया, अब इज़्ज़त से आओ जाओ जब मर्जी, जिस तरह शादी के बाद बेटियां आती जाती हैं। तो देखिए, जो है ना कुछ टाइम तो हमें थ्रेट्स लाएंगे, दूसरे लोगों की तरफ से भी हमें थ्रेट्स हैं, तो हम थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वक्त के साथ ठीक हो जाता है। तो हम जब ठीक हो जाएगा बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर लेंगे और काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, जब हमारे थ्रेट्स भी ख़त्म हो जाएंगे फिर हम ये सब ज़रूर करेंगे। अगर आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके बाद आपको दारुल अमान भेज दिया जाता है और ज़हीर के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसके बाद आप क्या करोगे? देखें, ऐसा कुछ होना ही नहीं, क्योंकि मैं बालिग हूँ और बालिग लड़की को हक होता है पूरा कि वो जिस मर्ज़ी से शादी करे, जहाँ मर्ज़ी चाहे, जहाँ मर्ज़ी घूमे फिरे, जो चाहे वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। तो और कानून भी यही कहता है कि वो बालिग है तो जो चाहे वो कर सकती है, तो ऐसा कुछ होना ही नहीं। दुआ, मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स से इतनी नफ़रत, इतनी शदीद, जिन पेरेंट्स ने आपको पाला, पैदा किया, इस मुकाम तक पहुँचाया कि आपने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला किया, इतनी नफ़रत कैसे एकदम से हो गई? देखिए, पहली बात तो मैंने अपनी पसंद ही बताई थी ना उनको, कोई और तो बात नहीं की जो उन्होंने मुझे इतना मारा। और मेरी चैट उसके साथ देखने के बाद भी उन्होंने इतना मारा कि मेरे नेक पे जो है वो ज़ख़म बन गए थे और मुझे धमकी भी दी मेरी मामा ने कि मेरे बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसा पता चला तो हम खुद तुम्हारा गला दबा देंगे। आम रूटीन में भी मारपीट करते थे? जी, आम रूटीन में भी बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी और मारना भी। कभी कभी मेरी जो है वो बहन भी कभी कभी कह देती थी कि जो बिला वजह के इसने मुझे मारा, तो मुझे मार पड़ती थी बिला वजह, छोटी छोटी बातों पे। बहनों को नहीं मारती? नहीं, उनको नहीं पड़ती थी। लेकिन एक तरह दुआ अगर देखा जाए तो आप लोगों को जो लाइफस्टाइल दिया हुआ था, हम लोगों ने काफ़ी इस तरह की पिक्चर्स देखी हैं, आप लोगों को घुमाने फिराने लेकर गए हुए हैं, आपको आईपैड लेकर दिया हुआ था, तो अगर इतने वो कंजर्वेटिव होते तो इस तरह की सहूलतें क्यों देते हो? देखिए, सिर्फ सहूलतें देने से कुछ नहीं होता, एक पसंद भी होती है उनकी। उनको ये होता है कि अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहें, उनसे पूछें तुम क्या करते हो पूरा दिन, क्या नहीं करते, कौन सी गेम खेलते हो, बताओ कैसे खेली जाती है, या उनसे वैसे भी बात की जाए कि तुम्हें कोई पसंद हो बताना। ऐसी चीज़ें, यही नहीं कि बस सहूलतें पूरी कर दी तो बस सही है, पैसा ही नहीं हर चीज़ होता। बहुत
बहुत से लोग आपको इस वजह से तनकीद कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स को जलील करके या उनकी इज्जत दाव पे लगा कर आई हो, और आपने इस उम्र में इतना बड़ा अपना फ़ैसला किया ज़िंदगी का, क्या कहोगे उनको? देखिए, मैं उनको जलील तो नहीं करके आई। किसी को शौक़ नहीं होता कि वो अगर खुश रह रही है तो वो अपना घर छोड़े। किसी को कोई शौक़ नहीं होता, ना कोई ये एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है। मैंने मजबूरी में छोड़ा है घर, और मजबूरी उन्होंने मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा है। ज़हीर के साथ जब आई हो यहाँ पर, जब पहुँची हो यहाँ पर, कैसे कैसे हालात देखे? जब मैं आई हूँ, देखें ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कि 3 दिन हम भूखे भी रहे हैं, रोड पे भी रहे हैं, और पार्क वगैरह में ऐसी जगह भाग दौड़ में पुलिस हमारे पीछे थी तो हम बच रहे थे। ऐसे ऐसे हालात हमने देखे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब बेहतर है। जब पेरेंट्स आपको कोर्ट वगैरह में मिलते हैं, बहुत आंसू भरी निगाहें होती हैं आपकी वालदा की, हम लोगों ने देखा बेहोश भी हुई 1-2 दफ़ा। उस टाइम दिल मोम नहीं होता? माँ है ना सामने, तो माँ है, आप उनकी बेटी हो, तो दिल मोम नहीं होता? देखें, मैं तो कहती हूँ कि वो सुलह कर लें, लेकिन वो ना कोई हमारे मैसेज का जवाब देते हैं। हम कितने टाइम से उनको मैसेज कर रहे हैं, लेकिन वो किसी मैसेज का जवाब नहीं देते, और हम उनको कह भी रहे हैं कि कर लो, लेकिन वो खुद ही सुलह नहीं करते। वो चाहता है कि ज़बरदस्ती हमारे पास आ जाए बस। वो किसी क्या लगता है अगर आप उनके पास अब चली जाती हो सुलह करके, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे मार देंगी, क्योंकि जब वो पहले भी मुझे छोटी छोटी बातों पे मारते थे, तो वो जाहिर सी बात है मुझे जान से मार देंगे। उन्होंने पहले भी मुझे धमकी दी थी ये जान से मार देंगे। जी। अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार आपके पेरेंट्स? जी, वो पेरेंट्स भी मेरे ज़िम्मेदार होंगे, और ये जो झूठे यूट्यूबर जो झूठ बोल रहे हैं ना, ये भी साथ ज़िम्मेदार होंगे। लें जी, मैं बिल्कुल दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के ख़िलाफ़ पहले दिन से नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक पेरेंट्स की क्या फ़ीलिंग्स होती हैं बेटी को लेकर, और इसकी फ़ीलिंग भी मैं समझती हूँ, क्योंकि इश्क अंधा होता है और वो बहा कर सब कुछ ले जाता है अपने साथ, जिस तरह से ये बहा कर ले गए। इनके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी तरफ से ज़िद को ख़त्म कर दें। इनकी तरफ से भी मामलात को थोड़ी सी ढील देनी चाहिए, ताकि ये मामला जल्द से जल्द वाइंड अप हो। इनको कबूल करना है, इनको कबूल करें। अगर इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना तो ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।